हम लोग उपस्थित हैं पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह गुर्जर, जो लोकप्रिय नेता है। आइए, काफी समय के बाद मिलने का अवसर मिला। चुनाव चल रहे थे पंचकूला में और स्थानों में, विधायक साहब वहां व्यस्त रहे। आज उनके निवास स्थान पर खजरी के अंदर आज मिलने का अवसर मिला। तो सबसे पहले जो मैंने महसूस किया वही करूंगा कि विधायक साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदमों के ऊपर। धन्यवाद मामरी साहब, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। सर, मैंने देखा कि जो मस्त है वो स्वस्थ है। आप भी मस्त हो और स्वस्थ, 70 साल की उम्र से ऊपर टप गए आप, लेकिन वही एक्टिविटी से 4 बजे उठना, डंगर का काम भी करना, सारा करना। क्या ये बात सही है कि जो स्वस्थ है वही मस्त है, बाकी तो टेंशनों में खोए हुए? जी आप भी बता रहे हैं, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? अपने जीवन में बताओ सर, आप अपने जीवन के बारे में चर्चाएं चल रही थी कि अर्जुन सिंह बड़ा मेहनती बंदा है। मेहनत तो करनी चाहिए भी, मेहनत में तो भाई कोई वो नहीं है, मेहनत तो अपना कर्म है, करना चाहिए यार। मेहनत करेंगे भाई जब जीवन का फायदा है, अगर मेहनत नहीं करेंगे फिर तो बहुत ज्यादा धरती पर। ठीक है। हाँ, तो व्यस्त रहना चाहिए अपने कामों में, नहीं रहना चाहिए। विधायक साहब, अभी लेटेस्ट जो हरियाणा क्रांति के अंदर एक चर्चा चल रही है आरोप प्रत्यारोप की, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बीच में एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि रोहतक सर छोटू राम जी की भूमि है, ये हमारा गढ़ है। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा हरियाणा हमारा है भाई, हम तो पूरे हरियाणा की चौधर हमारे पास है। इन विवादों को लेकर क्या कहना चाहेंगे पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह, विधानसभा जगाधरी से? नहीं, इस पर क्या कहना चाहो, सबसे बड़ी तो आपस की एकता है। अगर जो आपस में एकता है तो सारा कुछ अपना है जी। और जब ये एकता नहीं है तो भाई फूट में तो फिर आप लोगों ने पता ही है रिजल्ट का क्या हो। रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो फैमिली है जिन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचा जी। इसी कड़ी में चौधरी वीरेंद्र सिंह अरबी वही परिवार है, दोनों अच्छे परिवार हैं, अच्छा करने वाले हैं और अच्छे की अच्छाई ही सबके काम आवा है। पर हमारा तो निवेदन ये है भी सारे एक होकर रल मिलकर आप लोग जो जनता की भलाई करना चाहा, जनता की सेवा करनी चाहा, तो आप लोग एक होकर मतलब आप लोग ताकत बना सकें और ताकत बनकर ही फिर लोगों की भलाई कर सकें। विधायक साहब, आज पूरे देश की जनता पेट्रोल, गैस, अन्य महंगाई को लेकर त्राही त्राही कर रही है। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। किस प्रकार जनता के हालात देख रहे हैं सर, भविष्य में कैसे हो सकते हैं इसी महंगाई के कारण? मेरे कहने तो रुक जाएगी, तो सर भावना तो बताओ, जनता नहीं भावना तो सारी दुनिया की ऐसा बने यार, चंगाड़ा मार रहे हैं लोग, या मेरे कहने तो रुक जाती हो, मैं तो 10 फेरी का लिया। कोई सरकार थोड़ी आए हैं यार, ये तो मतलब बस क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, इसने तो चीज का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो लुटेरे आन का मतलब इस पर वो धरे गए, इन्हें तो सिर्फ अपनी कुर्सी कुर्सी दिख रही, कोई न लेना जनता देनी। झूठ बोल देंगे, अरे झूठ बोल का मतलब वो गरिमा भी खत्म कर दी जो नेताओं के मतलब मेमोरेंडम में एक रहा था कि नेताओं की कुछ जुबान है, उस चीज पे भी लोगों ने की नहीं रहा। कितना ही अच्छा और कितना ही सच्चा हो, अगर जो भी बोल लगा लोग उसने उसी एंगल से देखेंगे, रही कहाँ सच बोल रहे होगा, तो अपने आप ने कैसे साबित कर पाऊंगा, ऐसा माहौल इन्हें पैदा कर दिया। ऐसा पंचकुला में आप कांग्रेस के लिए अपने दोस्तों के लिए प्रचार प्रसार करने गए थे और आपने पहले बोल दिया था यदि निष्पक्ष चुनाव हुए तो कांग्रेस जीत रही है, यदि कहीं वोटों में हेराफेरी है तो बीजेपी पहले की तरह आगे जीत आ रहेगी, इसको रोक नहीं सकता कोई भी। मैं तो पहले बोल रहा था आपसे वहां, और वही होया। वोट तो वोट क्यों, अरे लोग इनके मतलब अंगेस्ट हाथ खड़े करने ना तैयार हैं भाई, हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं है, हम इनके वोट नहीं देते, तो इससे बड़ा तो उदाहरण कोई नहीं हो सकता। पर सारा कुछ इन्हें सारा एंकर लिया, सब कुछ मतलब इनकी जिसकी सोच कोई प्रजातंत्र और रहेगा, कोई मतलब लोगों की भावना थोड़ी अकाउंट है। लोग तो मतलब इस चीज में नफरत लगे करने भी क्या करेंगे दे कमाओ, और वही ये चाहेंगे कहाँ कहाँ कमियां गणो, और जो उनसे नहीं बताओगे कमियां वो कहेंगे हमारे में ही नहीं, तो भाई हमारी तो समझ का सौदा बाहर है। प्रधान जी, आपके समर्थकों की इच्छा है कि आपको भी पार्टी सरकार मौका दे, क्या आपके पास कोई मैसेज है बीजेपी में शामिल होने के लिए, जैसे औरों के पास जा रहे हैं? मैं तो भाई जो अच्छा करे ना, मैं तो उसके शामिल आज भी वही ही अच्छा करने लग जाऊँ, मैं इनका समर्थक हूँ। मेरा कोई निजी स्वार्थ इस राजनीति में नहीं है, ना कभी होया, ना मेरा राजनीतिक स्टाइल है, ना राजनीतिक मेरी सोच है, ना राजनीतिक मेरा धंधा है। नहीं अच्छा काम करो मैं तो इन्हीं के नारे मार दूंगा पर करो तो पब्लिक की भलाई के लिए कुछ। पार्टी कोई बुरी नहीं होती, उसने चलाने वाले अच्छे बुरे हो सके। एक ही नहीं तो मतलब ऐसा मैसेज दे दिया भी इसमें तो आया कुछ ठीक आदमी भी है, कोई नहीं का, तभी सारी पार्टी गलत है। एक है जोन से स्कूल वो बढ़िया हो जिसके मास्टर बढ़िया हो, अस्पताल वो बढ़िया हो जिसमें डॉक्टर बढ़िया हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया हो जिसका संत पुजारी बढ़िया हो, और भाई पार्टी वो बढ़िया हो जिसका नेता बढ़िया हो, और नेता वो बढ़िया हो जिसकी नीयत बढ़िया हो।
जब नीयत बढ़िया होगी तो नीति भी बढ़िया जी भी बनेगी, और जब नीति बढ़िया बनेगी जी भी सभी के काम होंगे। इनकी नीयत ही ठीक नहीं है। विधायक साहब, दुनिया भर के लोग अपने कामों के लिए चंडीगढ़ पहुंचते हैं, पूरे हरियाणा के लोग पहुंचते हैं, मतलब दरखास्त दे के आते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ वहां जल्दी का ढेरी बनता नजर आ रहा है। नीचे प्रशासन जो है, अधिकारी हैं, वो ना एमएलए के मानते हैं, ना किसी मंत्री के मानते हैं, वो बेलगाम तरीके से अपने तरीके से हरियाणा प्रदेश को चला रहे हैं। ऐसा है जी, प्रशासन तो शासन के लोग, जब शासन ही मतलब भ्रष्ट है तो प्रशासन तला नीचे क्या करेगा। उन्हीं के खोपड़ी भर रही है, उन्हीं के नहीं मतलब पेट भर रहे हैं, तो प्रशासन का अपने घर तो थोड़ी देगा। तो सारा ही सिस्टम वो कर लिया। कोई काम मतलब जहाँ काम ना कागजों में दिखावांगे, धरातल पर कुछ भी नहीं है। मतलब जो दिखाओगे भी हाँ बस क्या कागजों के पेट भरने हैं, और उसके बाद फिर मैं कागजों के पेट भर का और अपनी जेब भरा। कोई दिखा दो कोई काम, सड़क हाथों से तोड़ लो, कोई भी काम मतलब कहीं आज बरसात आने का टाइम है रहा, ये मतलब कोई काम नहीं लगा किसी टक्कर पे, किसी बांध पे, किसी उस पर। एक अजीब बादल हो जाएंगे और बारिश आनी शुरू हो जाएगी, फिर उसने पैसे न खाने के न हो गए बहा दिखाई देंगे भैया मतलब कर दिया था काम, आगे बह गया। ये तो हर साल होता रहता है, प्रशासन और अधिकारी मिले हुए हैं, तो फिर साल क्या मिले कि कर करें भी सुधार इसमें, जीव अपनी सोच भी नहीं रही यार, ऊपर की भी सोच नहीं रही, पब्लिक के लिए तो कोई भावना रही ही नहीं दिमाग में। पब्लिक तो मजबूर है और लाचार है, कर क्या सका पब्लिक। पब्लिक वोट दे सका है इनके अगेंस्ट, वही उन पहुंचती नहीं जहाँ गिरनी चाह में। कितने एग्जाम्पल दूँ आपने। विधायक साहब, हम लोग घूमते हैं नारायणगढ़, सडोरा, कालका, पंचकूला, काफी आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने अपनी ओर से राष्ट्र के माध्यम से आपको राम राम दुआ सलाम की है जी। उनका धन्यवाद भाई। हम तो इस राजनीति ने भी लोगों ने धकाया का बांट दिए थे, पर अपने तो जितना आया भाई पॉजिटिव करे, हमने किसी का नुकसान नहीं कराया, ना कभी किसी का द्वेष भावना करी, ना कभी किसी का नुकसान चाहा, ना खून में। अपने तो जितना भला हो सका, यूं नहीं मैं कहता सारी सारी दुनिया का मुझे मतलब वो कर दिया होगा, सारी दुनिया का तो भाई परमात्मा भी नहीं कोई पता उनकी मर्जी का, जितना अपने तो है उसके भलाई के लिए काम करे, हमने किसी का नुकसान नहीं कराया, ना कभी कोई टारगेट माना, ना कभी यूं देखा भी इसने मेरी वोट दी नहीं दी, यूं देगा नहीं देगा ना। अपने बस जिस टाइम कोई मतलब ताकत हुई, आज भी जिब भी कोई चलका हुआ है, हम तो भाई जितना अपने बताया भाई, अगले मानने ना मानने वो कमी उनकी, अभी ताकत दे देते अगली मन जती नहीं ताकत दी भाई, अगला एक अपनी तरफ से तो भावना तो उनका काम करने की है। एक सेकंड। विधायक साहब, कल विश्व भर में मुस्लिम समाज अपनी ईद को मना रहा है, किस प्रकार इनको मुबारकबाद देंगे ईद के अवसर पर। मैं ईद की सभी मुसलमान भाइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और भैया मन चैन से एक दूसरे के भाईचारे में मतलब ईद मतलब इनकी सफल हो और इन्हें तरक्की दे परमात्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब।